त्रिवेदी एस्ट्रोलॉजर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको बताने जा रहा हूं कि विवाह के योग क्या आकलन किस तरह से करना चाहिए और आप अपने हथेली को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। यदि हमारे जो ये रेखा होती है मरकरी के नीचे यानी बुध पर्वत के नीचे विवाह रेखा कहलाती है। ये रेखा जो होती है जितनी छोटी होगी अच्छी कहलाती है। विवाह यदि लेट से होता है तो रेखा का लंबी होती चली जाती है। जहाँ ये नीचे झुकती है वो समय को देखा जाता है। मोटा सा आपको बताऊं कि अनामिका के नीचे सूर्य रेखा होती है। विवाह रेखा यदि यहाँ तक आ जाती है सूर्य तक, ये 35वां वर्ष कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात होती है कि आप विवाह हृदय रेखा के नीचे छोटी छोटी रेखाएं खड़ी होती है या ऊपर से विवाह रेखा से कटकर आगे की तरफ झुकती छोटी छोटी रेखा देख रहे हो आप, ये समय शादी का होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि छोटी छोटी होती है, किसी की 15 में, किसी की 18 में, किसी की 20 में और किसी की 21 में। और एक चीज़ बताऊं आपको, बुध पर्वत के नीचे जो स्थान होता है नीचे का याला, यहाँ पे 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, 32 का और लास्ट में 35 का समय होता है। रेखा जैसे जैसे नीचे झुकती है वो समय को, टाइमिंग को बतलाता है। यह विवाह रेखा का आकलन होता है। आप अपने हथेली में देखकर खुद जज कर सकते हो कि हमारा विवाह किस उम्र में होता है। आपको पहली बात। और दूसरी बात होती है, यदि किसी विवाह रेखा यदि टूटी फूटी हो, कटी पटी हो, वो अच्छी नहीं कहलाती है। वो विवाह रेखा सीधी लंबी होती है, छोटी होती है, अच्छी होती है। मगर जहाँ जिसका झुकाव होता है, जैसे यहाँ झुक गया 28 और 29 का समय झुक गया, तो ये समय में निश्चित होता है। ऐसे साइन यदि आपके हाथ में, देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे भाइयों।